हेलो, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो हमें ये बताती है कि मनुष्य को उसके किए हुए कर्मों के फल उसको भोगने ही पड़ते हैं, चाहे उसे यहाँ भोगना पड़े या मरने के बाद, लेकिन उसे उसको उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि एक सच्ची घटना है। एक एक बहुत समय पहले की घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था, वह गढ़ कर देता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता चल गया। उस समय पहरेदार ने रात्रि में सुनार को मार दिया और उसके बक्से में जो सोना था उस बक्से को उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन ने लघु शंका के लिए उठ के बाहर आए थे। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को लेकर कैसे जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वो सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह के पहरेदार लगाने वाले थे, जो पहरेदार, वो सारे सिपाही वहां दौड़े दौड़े आ गए। उसने उसने सबसे कहा कि ये इस घर में बक्सा लेकर आया है, मैंने इसे पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। फिर क्या था, जज के सामने बहस हुई तो उसमें सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा, उस पहरेदार सिपाही ने ही मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसने नहीं मारा, हमने खुद रात्रि में इसी इसी को पकड़ा है। ये उनको मार करके और उनके घर से बक्सा लेकर के जा रहा था रात्रि में। मुकदमा चला, चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हो ही गया। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो, सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में तो कोई न्याय है ही नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड है, और जिसने मारा वो बेदाग छूट गया, जुर्माना भी नहीं भरा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में ये सच बोल रहा है। इसकी कोई तो बात है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से पता तो लगाया जाए कि इसने ऐसा क्यों कहा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून से भरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर चल दिए। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब तू देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को। भगवान के यहाँ न्याय है ही नहीं। खाट पर झूठ मूठ के मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें चुप सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वहां उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही बोला और कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि क्या इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या। वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था।
मैंने अपनी स्त्री को और उसको अलग अलग खूब समझाया पर वो माना ही नहीं। एक रात जब मैं घर पर अचानक से आ गया, मेरे को गुस्सा आया दोनों को साथ में देख के। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी बहती है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को कभी पता ही नहीं चला। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय जो फांसी हो रही है ये उसी उसी तुम्हारे अपराध की सजा है। मैं भी ये सोचने को विवश हो गया था कि मैंने कभी किसी से रिश्वत खाई नहीं, कोई बेईमानी की नहीं, फिर मेरे हाथों से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया। अब संतोष हुआ, उस पाप का फल तुम्हें ये भोगना पड़ेगा, सिपाही को अलग से फांसी होगी। अब इस कहानी से तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कब किए हुए पाप का फल कब मिल जाए इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उसके पाप की बारी आती है। पाप का जो दंड है या फल है वो तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। गीता के अनुसार अश्वमेव भुक्तम कृतम कर्मम शुभाशुभम नाभमुक्तम क्षयते कर्म जन्म कोटि तिस्तरपि। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को खत्म करती हूँ। आपको कैसी लगी, आगे कौन सी कहानी सुनिए, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।